अब एक सवाल को लेते हैं। देखिए, आज मुझे वर्ड प्रॉब्लम पे नहीं जाना है, लेकिन हम कुछ बातों को रखना चाहते हैं, इसलिए एक सवाल को ले रहे हैं। आगे के क्लास में हम जब इसके वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो मोटा मोटी भारतवर्ष के सारे सवालों को, सारे टाइप के सवालों को एक बार में ले लेंगे। यहां पर बोला गया है कि सोनिया दौड़ रही है एक वृत्ताकार पथ पे और रवि दौड़ रहा है, ये दोनों दौड़ रहे हैं। अब जरा हम थोड़ा सा ये बना लेते हैं। तो यहां पर सोनिया 18 मिनट में दौड़ रही है और एक स्थान को हम निर्धारित कर लेते हैं, जैसे यहां से दौड़ रही है, यहां से ये दौड़ना शुरू करती है। अब रवि की बारी आती है। रवि बोला है ये 12 मिनट में, एक्चुअली एक ही स्टेडियम में है, दौड़ रही है एक ही सर्कुलर पथ में। मैंने दोनों को अलग अलग दिखाया और ये भी इसी एक ही पॉइंट से दोनों शुरू करते हैं। तो मतलब क्या है, मुझे 18 और 12 मुझे पूछा गया है, जब ये एक बार में दौड़ती है तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, और पूछ रहा है जब दोनों एक साथ शुरू होंगे तो दोनों एक ही वक्त पर कितने देर के बाद एक ही वक्त पर एक ही समय में पहुंचेंगे। क्योंकि सोनिया तो जब 18 मिनट में चक्कर लगा के यहां पहुंचती है, ठीक है ना, रवि तो 12 मिनट है, तो रवि तो 12 मिनट में एक चक्कर लगा के आधे दूर पर पहुंच जाता है। बड़ा सिंपल है। अब देखिए, इसका जो है, हम तो यहां पर भाग विधि से लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, लेकिन छोटे संख्या का चूंकि गुणज है, सार्वगुणज, तो हम सिंपली ऐसे भी मुजवानी कर सकते हैं। 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 एकम 18, 12 18 को नहीं काटेगा तो ये गुणनफल तो नहीं होगा। 18 दूनी 36। अब देखो, 18 दूनी 36 को 12 तिया भी 36 होता है। तो कहने का मतलब है, हम ऐसे ही समझ जाते हैं इसकी लघुत्तम समावर्तक 36 है। जबकि हम इसको यहां करके भी दिखाते हैं। तो जो शॉर्टकट का जो नाम दिया जाता है ना, शॉर्टकट कोई दूसरी दुनिया से आती हुई चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बेसिक को जानते हैं तो आप भी न जाने कितने शॉर्टकट करेंगे। तो गणित के कमजोर छात्रों, कभी ना सोचो शॉर्टकट एक बहुत बड़ी विद्या है। आप अगर नीचे से सीखेंगे, तरीके से सीखेंगे, तो शॉर्टकट तो आपके चुटकी में होगा। तो चलिए हम 12 18 को करते हैं, फटाफट करते हैं। 2 से हमने दिया तो देखिए 9 भागफल निकलेगा, 12 का भागफल 6 निकलेगा। फिर इसे हम 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो क्या होगा, 9 कट के 3 आ जाएगा, 6 कट के आपका 2 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो एलसीएम इस तरह से 36 होगा। ठीक है, तो जो हमने ऐसे ही आपको मुजवानी आपने भी मेरे साथ किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोनिया 36 मिनट में यहां पर 3 बार 2 बार चक्कर लगा के यहां पे पहुंचेगी। तो मतलब ये, और रवि जो है 36 मिनट में 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 36 मिनट के बाद ये भी यही स्थान पे पहुंचेगा। सोनिया भी 2 बार चक्कर लगा के यही स्थान पर आएगी। तो मतलब सोनिया 2 बार चक्कर लगाएगी, रवि 3 बार चक्कर लगाएगा, और ये 2 बार चक्कर लगा के जब सोनिया यहां पर आएगी तो रवि भी इस तरह 3 चक्कर लगा के यहीं पर आएगा। सवाल में यही पूछा गया है, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय के बाद। तो हम बोल सकते हैं सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगाकर जब प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेगी, उसी समय रवि भी 36 मिनट में 3 चक्कर लगाकर प्रारंभिक स्थान यहीं पे पहुंचेगा। तो मतलब है कि इस सवाल में कहीं आपको देखो बोला नहीं गया है आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है, लेकिन आप सवाल को पढ़ के आपको समझना है, इसमें एक सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल निकालना है, और वो क्या होगा, मिनिमम कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम या क्या करते हैं, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। और देखिए ये आपका एनसीईआरटी का 1.2 प्रश्नावली का सवाल है, और ये क्लास 6 का सवाल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लास 6 में के बच्चे को ये जानना जरूरी है।